मशीन में डालें मोबाइल नंबर, पेमेंट के लिए करें स्कैन और 2 मिनट में भर जाएगा गैस सिलेंडर। गुरुग्राम में खुला देश का पहला एलपीजी एटीएम। किसने बनाया, कैसे हुआ लॉन्च, क्या इससे दूर होगी किल्लत? क्या कोविड के बाद आ रहा सबसे बड़ा लॉकडाउन? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की नई गाइडलाइन। एक तरफ उत्तर प्रदेश से बिहार तक गैस सिलेंडर के लिए सड़कों पर लंबी लाइन लगी है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के हाईटेक शहर गुरुग्राम में एटीएम से गैस सिलेंडर भरा जा रहा है और ये तस्वीरें भी वहीं की हैं। दीवारों पर लगे बोर्ड पर लिखा है एलपीजी सिलेंडर वेंडिंग मशीन, जो बिल्कुल एटीएम मशीन और मेट्रो परिसर में लगे टिकट वेंडिंग मशीन की तरह काम करता है। बस अंतर इतना है कि ये आपको टिकट या पैसा नहीं बल्कि गैस सिलेंडर भरकर देता है। वो कैसे, इसे समझना होगा। फिर इस बात पर आते हैं कि क्या ऐसी नई नई तैयारियां नए तरीके के लॉकडाउन की ओर इशारा कर रही हैं। एलपीजी एटीएम मशीन एक स्क्रीन से जुड़ा हुआ है, जहां जाते ही आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर ओटीपी डालना होगा। उसके बाद जैसे ही क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे, अपना खाली सिलेंडर वहां रखेंगे, फिर 10 किलोग्राम का एक सिलेंडर आपको मिलेगा। वहीं रखे वेट मशीन पर उसका वजन भी चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 किलोग्राम का सिलेंडर कहां से लाएं, क्योंकि घरों में तो 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर होता है, तो इसका भी इंतजाम इसी मशीन में किया गया है। आप यहीं पर अपना कनेक्शन 10 किलो वाले में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को यह फायदा होगा कि ना लाइन में लगना पड़ेगा, ना गैस कम मिलने की चिंता रहेगी, और कंपनी को यह फायदा मिलेगा कि वो 14.2 की बजाय 10-10 किलो के सिलेंडर अलग अलग घरों तक पहुंचा पाएगी। लेकिन ध्यान इस बात का रखना होगा कि इसे लॉन्च भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, इसलिए जो भारत गैस के कस्टमर होंगे उन्हें ही यह सुविधा मिल पाएगी। अब बाकी कंपनियां यह सुविधा कब लाती हैं? क्या आने वाले दिनों में गैस का संकट कम होगा? जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, 250 से 300 रुपए किलो गैस मिलने की वजह से शहर छोड़कर गांव की ओर भाग रहे हैं, उन्हें राहत कब मिलेगी कहना मुश्किल है। फिलहाल सरकार बेशक ये दावा करे कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अगर यह जंग ऐसे ही चलती रही तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, जिसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बाकायदा प्लान जारी किया है, जिसमें लिखा है लाइसेंस प्लेट के आधार पर एक दिन बाहर निकलें, एक दिन नहीं। कार शेयरिंग को बढ़ावा दें, पर्सनल गाड़ी ना निकालें, कमर्शियल गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, हर हाईवे पर स्पीड लिमिट कम करें, हवाई यात्रा जहां संभव हो कम करें, गैस चूल्हे की जगह इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल करें, जहां संभव हो घर से काम करें। यानी पूरी दुनिया में अगर ऊर्जा संकट आया तो फिर आपका बेवजह घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कमी होगी तो वैसे भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। कोविड के दौरान जो लोग स्वास्थ्य के नाम पर घरों में बंद रहते थे, वायरस ना फैले इसका ख्याल रखते थे, ठीक वैसे ही तेल और डीजल संकट आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की है। अमेरिका में एयरलाइंस की कीमतें अभी से बढ़ चुकी हैं। कई एयरलाइंस उड़ानें कम करने लगी हैं क्योंकि फ्यूल पर संकट बढ़ा है। यानी ये मानकर चलिए कि तेल की कीमतें बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट, उड़ान, खेती सब कुछ महंगा हो जाएगा। और जैसे अभी सिलेंडर के लिए सड़कों पर लाइन लगी है, उससे निजात पाने का नया रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि फिलहाल भारत गैस ने गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू कर दिया है। पर देश भर में ऐसा एटीएम कब आएगा और इसकी सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।